Sri Lankan Tamils, and they have to be protected. Thank you very much. Thank you, member. The next speaker is Srimati Sulata Dio. Madam, you have 8 minutes. Thank you so much, Vice Chairman sir. First of all, I will congratulate you as a Vice Chairman panel, and you are chairing when I am speaking. Thank you. And thanks to my leader Naveen Patnaik कि मैं ये सदन में उनके तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज जो बिल के ऊपर हम लोग आलोचना कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की आभ्यंतरीण सुरक्षा, हमारी खाद्य सुरक्षा, जैसे सारे सुरक्षा के बारे में इसमें भी इसके अंदर आते रहते हैं। ये पूरा देश के लिए एक इतने इम्पोर्टेंट इशू है, इतना मायने रखता है। ये बात पार्लियामेंट में आज मैं बोल रही हूँ, ये पार्लियामेंट का बात अभी पल्ली तक भी जाएगा, क्योंकि हमको ये कबूल करना पड़ेगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठियां हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से केंद्र सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश कोई धकेल रहा है, क्या कर रहा है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पूछना भी चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, क्या ये इश्यू सॉल्व नहीं कर पाते? और एक बात है, जब भारत बांग्लादेश को डॉलर में लोन देता है, तब क्या ये इश्यू सॉल्व नहीं हो सकता? इनको इस बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। देश के इसमें क्या होता है ना, देश के जो अंतरीण सुरक्षा है, वो सुरक्षा हमारी जो बच्चों की भविष्य के सुरक्षा है और ये खाद्य सुरक्षा है, ये हमारे ऊपर ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो हम देखे हैं, जो ट्रम्प सरकार ने, जो यूएस के ट्रम्प सरकार ने करवाया, ये कहीं ना कहीं हमको अच्छा नहीं लगा। हमको क्या, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी हो इससे सहमत नहीं होगा। मगर फिर भी मैं ये बात बोलूँगी कि जो ट्रम्प ने करवाया वो आजकल हर कोई यूरोपियन कंट्रीज भी करवा रहा है, क्योंकि जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है जो उनके वहाँ पर कोई अगर इलीगल इमिग्रेंट जाता है वो उसको एक दिन भी रहने नहीं देता। तो फिर ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं? क्योंकि जो किरण रिजिजू जी है, संसद में एक मेंबर के क्वेश्चन के आंसर देते हुए बोले थे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे उड़ीसा में है, घुसपैठी हमारे भारत में है, हमारे उड़ीसा में भी कितने हैं, सारे स्टेट में भी है। अगर देखें तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठियां है उनके अगेंस्ट में क्या कार्यानुष्ठान केंद्र सरकार ने लिए है, और ये सारे मुद्दे जो है ये केंद्र सरकार के ही है, मगर हम स्टेट के ऊपर धकेल रहे हैं। स्टेट कह रहे तो क्या करेगा फिर? अगर देखिए हम इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बस जो घुसपैठिया है उनके चलते कि ये घुसपैठिया बस काम करे कि पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं कुछ एक स्टेट का, ऐसा नहीं है। ये अभी सारे भारतवर्ष में फैल रहे हैं। 2016 में 2 करोड़ थे, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, आज तक का क्या स्टैटिस्टिक्स है ये बात मालूम नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिक्स ऐसा डिपार्टमेंट है, परिसंख्यान एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरा सोया रहा है। अभी स्टैटिस्टिक्स का कोई ये नहीं है। और एक बात हम बोलेंगे कि जो एक घुसपैठिया आ रहे हैं तो इसके चलते कितने सारे जो इशू आ रहे हैं, क्या इशू इसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे उनके बच्चों का भविष्य हम अंधेरे में ढकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसपैठिया आ रहे हैं कहीं से, हमारे स्टेट से, मतलब बाहर के देश से आ रहे हैं, कहीं नाम का बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, फिर क्या म्यांमार हो, हमारे जो भारत के आसपास के जो देश है वो नेबरिंग कंट्री से आ रहे हैं। इसके चलते और एक बात, सबसे सीरियस बात हो रहा है क्या, इसमें आप देखिएगा जो ड्रग पेडलिंग भी ये लोग करते रहते हैं, जो वाइट जहर होता है, जो वाइट पॉइजन होता है, ये लोग करते रहते हैं। एक कार्टेल है, एक ड्रग पेडलिंग का एक कार्टेल है जिसको ये लोग
आगे बढ़ाते रहते हैं। आप देखिएगा ये ड्रग पेडलिंग का कार्टेल इतने आगे बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल करना भी अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम खुद देखे हैं जब प्रधानमंत्री हमारे उड़ीसा आए थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए, तो ड्रग कार्टेलर के वजह से देखिएगा एक दिन दहाड़े सहदेव नायक जो इन्फॉर्मर थे पुलिस के, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसे ही है। और हमारे वहां पर मेरे नवीन पटनायक जी ने, हमारे वहां पे मेरे नेता मेरे नवीन पटनायक जब चीफ मिनिस्टर थे, वो एक बनाए थे जो स्टेट्स STA बनाए थे, स्टेट फोर्स बनाए थे, इसे स्टेट टैक्स फोर्स बनाए थे, जिसका DG एक रिटायर्ड DG अभय था, जिसके वो एक जो ये जो कार्टेल है, ड्रग्स कार्टेल है, उसको कंट्रोल करते थे, वो निगरानी में रखते थे। कहीं अगर किसी को भी पकड़े पहले उसका घर तोड़ते थे, पहले उसका घर मट्टी में मिलाते थे कि वो फाइनेंशियल कैसे माने उसको कैसे जेल में तो डालते ऐसे करते थे। मगर जब ये नया सरकार आया, पहले वो जो टैक्स फोर्स हुआ था, स्टेट टैक्स फोर्स होता, उस टैक्स फोर्स को बंद कर डाले। अब कैसे क्या करेंगे? इसीलिए मैं और एक बात भी बोलती हूँ, आप देखिएगा जो ड्रग्स कार्टेलर्स होते हैं, जैसे कि आप कोलंबिया में देखिए, कोलंबिया का क्या हालत किया एस्कोबार ने, कोलंबिया पार्लियामेंट को ऊपर भी अटैक किया। ये होते हैं, उनके मानसिकता ऐसे होते हैं, उनका ड्रग कार्टेलर्स जो होते हैं वो किसी के नहीं सुनते हैं। वो जब कुछ क्राइम करने के लिए तैयार होते हैं, वो क्राइम पूरा खत्म कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। इससे हम लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है। हमको, मैं एक बात संसद को भी बोलूंगी, हमको BCCI के चेयरमैन जय शाह से भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जय शाह ने क्या किया ना, BCCI में जब ऑक्शन करते हैं ना, खिलाड़ी जो स्पोर्ट्समैन ऑक्शन करते, तब बांग्लादेश और पाकिस्तान को ऑक्शन में नहीं ले रहे हैं। तो इनसे ये सीखना चाहिए, अगर ये बांग्लादेश को और पाकिस्तान को ऑक्शन नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग कैसे आज देख नहीं पा रहे, हम लोग कैसे निगरानी नहीं कर पा रहे, कैसे घुसपैठिया अंदर आ रहे हैं, कैसे देखने, इसको देखना चाहिए। क्योंकि खिलाड़ी के पास में पासपोर्ट होता है, वीजा और सब होने के बाद में हम लोग उसको नहीं ये कर रहे हैं, सही बात है। मगर तब जब घुसपैठिया का बात आता है तो फिर ये क्या होता है? तो इससे चलते हैं क्या होता है ना, ये जो मैं बोली इलीगल इमिग्रेंट्स होता है, ये सब जगह में होता है। ऐसा नहीं कि सरकार को मालूम नहीं ये घुसपैठिया कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, मगर सरकार अगर आंख होते हुए भी सोने के एक्टिंग करेगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और सरकार अभी नया एक्ट आने से क्या होगा? कितने भी एक्ट लाए, अगर काम करने का मानसिकता ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं और एक बात बोलूंगी कि जब सरकार बोल रहे हैं, एक मिनट में कंक्लूड करते हैं, सरकार बोल रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, आपके हाथ में छुरी है, आपके हाथ में तरबूज है, फिर किसको देख रहे हैं? छुरी है, तरबूज है, काटिए, खाइए। आप काटिए, खाइए, खिलाइए, मगर आप बोले तरबूज हाथ में पकड़े हुए हैं, तरबूज कहाँ है, तरबूज कहाँ है, देख रहे हैं। ऐसे होने से नहीं चलेगा सर। ऐसे करने के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं, किसको रोकना चाहिए। मैं और एक बात आपको ये करके मैं कंक्लूड करती हूँ। एक सजेशन है मेरा कि जैसे अमेरिका में ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी है, DEA है, वैसे ही ये जो हम लोग आईन ये कर रहे, एक्ट कर रहे, इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए कि जैसे एनफोर्समेंट ऐसा हो कि सबके लिए और वो काम करे और सारे डिपार्टमेंट को, ये होम और फॉरेन अफेयर्स को लेके काम करे। और मैं चाहती हूँ ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और एक बार इसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।